अभी मैं हूँ नंदी सेवा ट्रस्ट में। ये गौशाला है और ये है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। इसे नोएडा एक्सटेंशन भी बोलते हैं। और अभी हमारे साथ हैं मोहन सिंह जी। ये इस गौशाला के संचालक यही हैं। इन्हीं की देखरेख में ये पूरा का पूरा गौशाला चलता है। आज हम इनसे ये जानेंगे कि गौशाला चलाने में चैलेंजेस किस किस तरह के आते हैं और गौशाला चलाने में खर्च कितना होता है और लोगों को लोग सहयोग कितना दे पाते हैं। तो एक्चुअल गौशाला क्या है वो जानते हैं मोहन सिंह जी से। मोहन सर, ये बताएं कि एक्चुअल में गौशाला होता क्या है। सर, एक्चुअल में जो गौशाला है, जैसे कई लोगों ने क्या किया है कि दूध वाली गायों को बांध लिया है। अब दूध वाली गाय है वहाँ पे और दूध का व्यापार हो रहा है, तो उसको भी गौशाला का बोर्ड लगा दिया है लोगों से, और लोग वहाँ जा रहे हैं, चारा खिला रहे हैं या किसी प्रकार की एड दे रहे हैं, जबकि वो दूध बेच रहे हैं। और हमारे यहाँ जैसे जनरली जैसे गौशाला का जो असली अर्थ है कि एक तरीके का आश्रम, जो सड़क पे अपना गुजारा ना कर पा रहा हो या जिसका कहीं कोई आश्रय ना हो, जो बूढ़ा है, बीमार है, घायल है, खुद चल नहीं सकता, और या छोटे बच्चे हैं जिनको असहाय छोड़ दिया, जो सड़क पे अपना खुद से गुजारा नहीं कर सकते, तो उनका जो आश्रय स्थल है उसको गौशाला कहा जाता है। हमारे यहाँ करीब करीब जो आप देखेंगे तो 50% के करीब नंदी हैं। अब नंदियों को जल्दी कोई लेता नहीं है, तो असल में जिनकी समाज को ज़रूरत नहीं है, जिनका कोई काम नहीं है समाज में, समाज ने जिनको त्याग दिया है, वो गौशाला में है। अच्छा, तो ये जो आप गौशाला चलाते हैं, यहाँ पर दुनिया भर के नंदी भी हैं। नंदी का तो कोई यूज़ होता नहीं जी। तो इनका जो भरण पोषण होता है, खान पान होता है, ये जो इतने सारे आपने इंतज़ामात कर रखे हैं यहाँ पे, तो इसका खर्च कैसे उठाते हैं आप। सर, कुछ एक अच्छे लोग हैं जिनको ईश्वर ने प्रेरणा दी है, उनकी सहायता से करते हैं, लेकिन अभाव हमेशा बना रहता है। इस समय हमारे पास करीब 150 के आसपास, मतलब आसपास क्या मतलब एक्चुअली एक आध ऊपर या नीचे 150 है गाय, नंदी, छोटे बच्चे मिला के, और करीब करीब जिनका खर्च 3.5 से 4 लाख रुपए होता है। तो बहुत मुश्किल होता है। कुछ एक अच्छे लोग हैं जिनके सहायता से थोड़ी सी हिम्मत बनी रहती है हमारी, लेकिन फिर भी मतलब लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ईश्वर आपको खुश रखे, गौ माता आपको तरक्की दे, लेकिन असल में वो माध्यम नहीं बनना चाहते। हाँ हाँ, क्या क्या इश्यूज होते हैं सर? कई प्रकार के इश्यू होते हैं हमारे पास। सड़क पे कोई भी घायल गाय होती है, कोई घायल नंदी होता है, कोई सड़क पे बिल्कुल मतलब उसको बचपन से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला, वो बिल्कुल ही लेट गया, वो आते हैं हमारे पास और उनके इलाज होते हैं। उनके इलाज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए करीब 150 गायों के लिए आदमी भी है, 7 आदमी काम कर रहे हैं इस समय यहाँ पे, और डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं। तो मतलब करीब करीब हमारा 2000 रुपये प्रतिदिन का खर्चा तो सिर्फ दवाइयों का ही होता है। दवाइयों के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। स्टाफ को जो सैलरी देना वो भी बहुत जटिल हो जाता है हमारे लिए। जैसे ये बछड़ा है, ये बछड़ा है, अभी किसी ने डेयरी की हुई थी और वो डेयरी का सारा सामान बेच के चले गए, सारा शेड वेड सब उन्होंने बेच दिया और इन बच्चों को छोड़ गए। 4 बछड़े थे ये, और ये हैरान परेशान कि आज तक इनका घर वहीं था, इनकी माँ वहीं थी, माँ बिक गई, वो चले गए, और ये हैरान परेशान उसी बाउंड्री में बैठे हुए कि हमारा घर तो आज तक यहीं था, अचानक से क्या हो गया। फिर जैसा हमको सूचना मिली, इनको 3 दिन हो गए तो भूखे प्यासे बैठे हुए, तो फिर ये भी नंदी सेवा ट्रस्ट में आ गए। और चारों मेल बछड़े हैं, इनका कोई काम है नहीं समाज में। पहले तो हल जोत रहे थे, बैल थे, अब तो ट्रैक्टर ने इनकी जगह ले ली है, अब कोई इनका काम नहीं है, तो अब ये यहीं है। सर, और चैलेंजेस बताएं आप, किस किस तरह का आप चैलेंजेस फेस करते हैं। सर, चैलेंजेस तो ये हैं, अगर किसी भी कोई गाय घायल है, नाले में गिर गई है, गटर में गिर गई है, या नंदी को महाराज कोई गिर गए हैं सड़क पे टहलते हुए, अब कोई हमें रात को अगर फ़ोन कर रहा है 1 बजे, उनकी हमसे एक्सपेक्टेशन ये है कि हम रात में 1 बजे ही दौड़े चले आएँ, ठीक है। लेकिन जब हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उन लोगों से कि आप थोड़ी मदद कीजिए गौशाला के लिए, या मतलब जो गाड़ी जा रही है उसका कम से कम डीजल का खर्चा दे दीजिए, या जो आदमी जा रहा है कम से कम उसको कुछ अप्रिशिएट कर दीजिए, एक थैंक यू ही बोल दीजिए आप अपने मैसेज से। लेकिन लोग वो नहीं करते, कि नहीं सोचते हैं बाद में हमको पैसे ना देने पड़ जाए। कई बार होता है कोई घायल गाय है, किसी ने बुलाया, अच्छा आप इसको ले जाओ, हम कल आएंगे, ठीक है जी। वो कितने सारे ऐसे हैं वो ठीक होकर चले भी गए, या कुछ जो मतलब इतने सौभाग्यशाली नहीं थे जो बच नहीं पाए, लेकिन वो कल नहीं आया हमारे पास, ठीक है। ना वो आदमी आए, ना वो कल आया, ठीक है। लोगों को ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ आप किसी बीमार गाय को, घायल को देख के किसी गौशाला में भेज देते हैं, कुछ भेज देते हैं, लेकिन ये भी देखिए कि कम से कम आप इतने सक्षम हैं, 15-20 हज़ार के स्मार्टफोन कोई भी लेके चल रहा है तो 1500 उसके लिए दे भी सकता है। वे किसी आदमी को कि जो ले जा रहा है उसको कम से कम दवाई का उसके पास अभाव ना हो। ऐसा ना हो कि कल को जी आपको भेजा और उसके बाद उसका इलाज ना हो पाए, ठीक है। तो हमारे यहाँ नहीं, किसी को भी आप कहीं भी भेजिए तो ये भी देखिए कि उसका इलाज कहाँ से होगा। तो हमारे मोहन सर के कहने का मतलब ये है कि लोग कभी कभी दयावान जरूर बन जाते हैं। सड़क पर, रास्ते पे अगर वो किसी बीमार गौधन को देख लेते
तो उनकी थोड़ी सहानुभूति ज़रूर जाग जाती है और वो फ़ोन ज़रूर कर देते हैं, लेकिन उनकी ये जो दया है वो सिर्फ इतने तक की है कि हमने किसी गौशाला में कॉल कर दिया, अब वो जाएं, गाय को, नंदी को खुद से उठाएं और खुद समझें कि अब उन्हें करना क्या है। ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना सर आप? जी, अब वो ये सोचते हैं कि हमारे पास मतलब किसी तरह से ये ले जाए और इनकी चार दीवारी के पास पहुंच जाए, फिर ये जाने और इनका काम जाने। अब उनको ये समझना होगा कि हमारे पास कोई जादू का मंत्र नहीं है जो हम मार देंगे जो और वो गाय ठीक हो जाएगी। उसके लिए हमें डॉक्टर भी चाहिए, उसके लिए सर्टिफाइड डॉक्टर भी आते हैं, उसके लिए दवाई भी चाहिए और ठीक करने के लिए उसको भोजन भी चाहिए, चारा पानी, साफ सफाई, दवाई देने के लिए, इलाज करने के लिए, पट्टी करने के लिए 3-4 आदमी लगते हैं एक गाय को या नंदी को काबू करने के लिए, तो वो सब भी चाहिए। तो उन सब के भी एक्सपेंसेस होते हैं। सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। कई लोगों को ये मिथ हो जी सरकार बहुत कुछ दे रही है गाय के लिए, नहीं, सरकार कुछ नहीं दे रही है, हमें कुछ नहीं दे रही है। अल्टीमेटली हमें अपना पता है, बाकी किसी को दे रही हो तो हमें उसका नहीं पता। तो इस ब्लॉग को बनाने का मतलब सिर्फ ये था या उद्देश्य ये था कि आप समझें कि एक्चुअल में गौशाला क्या होता है, गौशाला कहते किसको हैं, और गौशाले में जो नंदी हैं, जो गाय हैं, जो बछड़े हैं, जो छोटी बाछियाँ हैं, वो अगर रह रहे हैं तो किस कंडीशन में रह रहे हैं। वो हर तरह से समाज ने उनको जिसको त्याग दिया है वो लोग वहाँ पर गौशाला में रहते हैं, या तो बीमार हैं या अचलस्त हैं, और ऐसे लोगों को लोग रास्ते में देख जरूर लेते हैं और इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देते हैं गौशाला में। अगर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो साथ में इतना भी रखिए कि उस जो गौशाला चला रहा है एटलीस्ट उसको कैसे सपोर्ट मिलेगा। आप जिस गाय के लिए ये दया दिखा रहे हैं कि आपने कॉल कर दिया कि जी यहाँ पर गाय की स्थिति ठीक नहीं है, आप इनको ले जाएं, तो कम से कम ये भी करें कि साथ में 500, 1000, 2000 आपका जो भी सामर्थ्य है वो भी दे कि ठीक है इस गौ माता को ठीक कर देना, इस नंदी महाराज को ठीक कर देना, इसमें हमारे कुछ पैसे लगा देना। तो ये अगर इतना भी करेंगे तो ये छोटी छोटी मदद जो होती है ये अपने आप में बहुत बड़ा साबित होती है। ये देखिए गाय जी को, कई बार जैसे ये भी आपसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ सोचो। कई बार हम किसी से पूछ लेते हैं ये देखिए कि भैया गाड़ी का डीजल के लिए कोई मदद कर देगा, तो वो उनका सीधा जवाब ये होता है भैया गाय हमारी तो है नहीं। फिर हम कहते हैं हमारी भी नहीं है, ठीक है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। कहते हैं लेकिन आप ले जाओ इसको, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो अभी हमें मोहन सर ने बताए हैं कि गौशाला में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो अगर आप भी गौधन की सेवा में अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप चाहें कुछ मदद करना तो ज़रूर मदद करें। कैसे संपर्क करेंगे ये मोहन सर आपको खुद बताएंगे। मोहन सर बताइए, अगर कोई आपको संपर्क करना चाहता हो तो कैसे कर सकता है? जी, हमारी वेबसाइट भी है www.nandisevatrust.com। फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे भी हम नंदी सेवा ट्रस्ट के नाम से। और बाकी आप हमें संपर्क करना चाहें तो हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सेक्टर 3 में हैं और मेरा नंबर है 9205007946। इस नंबर पे आप संपर्क करके बाकी उसमें और भी जानकारी ले सकते हैं। एक बार और बताइए, थोड़ा धीरे धीरे नंबर बताइएगा। 9205007946 मेरा नंबर है। इस नंबर पे भी आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हमें पैसे दीजिए, आप हमें ऐसा कोई लालच नहीं है कि पैसे दीजिए। आप हमारा बिजली बिल रिचार्ज करवा सकते हैं, हमारी गाड़ी में डीजल डलवा सकते हैं जो घायल गाय के लिए चल रही है, या कुछ दवाइयाँ अगर आप देना चाहें अपने हाथ से तो दवाइयों की हम आपको लिस्ट दे देंगे जो दवाइयाँ हमको बराबर चलती रहती हैं। वो दवाइयाँ आप हमें खुद से ला के दे सकते हैं, या चारा भूसा कुछ भी आप खुद वेंडर से लेके हमें दे सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं कि आप पैसा ही दीजिए, हमें पैसा ही चाहिए। हम तो बस गायों के लिए बस लगे हुए हैं, जो सहायता हो जाए गायों के लिए बस वो बहुत है। तो अच्छा, आ जाइए गाय जी, आपको भी आने का मन है, आप भी आ जाइए। तो ये अभी हमारी बातचीत चल रही थी मोहन सिंह जी से। जिनको भी ऐसा लगता है कि आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं, इन्होंने अपना नंबर बताया है, मैं स्क्रीन में डाल भी दूंगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ये जो गाय होती है, इन गायों को किस किस तरह की बीमारियां होती हैं, किस किस तरह की दवाइयाँ चलती हैं, उसका ऑलमोस्ट बजट क्या होता है और आप कितना उसमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं चारा नहीं देना है जी, ये नहीं देना है, वो नहीं देना है, दवा देना है, तो किस किस तरह की बीमारी होती है और किस किस तरह की दवाएं चलती हैं, अगले ब्लॉग में हम उसके बारे में आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।